हम इस वक्त अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हैं और इस वक्त चुनावी माहौल है, ज़बरदस्त गहमा गहमी है। 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो हम यही समझने के लिए दरअसल चले आए हैं कि माहौल किसका है और क्या चल रहा है। क्योंकि अमेठी और रायबरेली ये दो हॉट सीट है पूरे 543 लोकसभा सीटों में से। तो हम सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताएं सर, क्या है नाम? अशरफ। अशरफ साहब जी। तो आप यहीं अमेठी से ही हैं? जी हाँ, यहीं करें। पिछले साल के कंपैरिजन में यानी 2019 के मुकाबले में तुलना में इस बार का क्या माहौल है? कुछ माहौल बदला लग रहा है या वही माहौल है? ये माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है और सिर्फ अमेठी का ही नहीं बदला हुआ, बल्कि ये माहौल पूरे हिंदुस्तान का बदला हुआ है। नफ़रत को ख़त्म करना है, मोहब्बत और आपसी भाईचारे को लाना है। राहुल गांधी अगरचे यहाँ से हार गए थे 2019 में, लेकिन यहाँ से किशोरी लाल शर्मा को खड़ा किया गया है। कांग्रेस के बहुत पुराने और नेता रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उम्मीद है कि किशोरी लाल शर्मा इस बार कामयाब हो पाएंगे। पूरी उम्मीद है। किशोरी लाल जी यहाँ पे लगभग जब राजीव गांधी जी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तब से उनके साथ में आए हैं और पूरे इलाके के काम वही देखते थे, इसलिए वो पूरे इलाके को अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे इलाके का हर आदमी उनको अच्छी तरीके से जानता है। ये चीज़ हम पूछने वाले थे कि किशोरी लाल शर्मा हो सकता है आपके लिए नए ना हो, लेकिन लोगों के लिए बहुत नए हैं। जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग चौंक गए, किशोरी लाल शर्मा का नाम अमेठी से सुन करके। तो लोगों को लगा कि शायद ये जीत नहीं पाएंगे। आखिर क्यों जीत जाएंगे? आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, कुछ कारण हमें समझाइए कि आखिर वो किशोरी लाल शर्मा यहाँ से अमेठी से क्यों जीत जाएंगे? स्मृति ईरानी क्यों हार जाएंगी? किशोरी लाल शर्मा जी इसलिए चुनाव जीत जाएंगे कि राजीव गांधी जो अमेठी में आज आप विकास देख रहे हैं, ये राजीव गांधी के देन है और सारा काम, सारा देख रेख किशोरी जी के माध्यम से होता रहा पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र का हर आदमी उनको जानता है और जानता ही नहीं, एक अच्छी तरीके से जानता है। चूँकि रायबरेली और अमेठी ये गांधी परिवार से जुड़ा हुआ था। रायबरेली और अमेठी वालों के लिए दिल्ली के अंदर एक अलग ऑफिस बनाया गया था और वह उस ऑफिस के इंचार्ज किशोरी जी हुआ करते हैं। इसलिए पूरे इलाके का आदमी उनको जानता है, इसलिए उनको वोट दे रहा है कि वो एक तो नरम स्वभाव के हैं, हर आदमी से कैसे किसको मोड़ना है वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तो वो संगठन के हैं, चुनाव का गुणा गणित समझते हैं, जातीय फैक्टर भी कुछ होगा क्योंकि वो शर्मा है। ये जाति फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई जाति फैक्टर नहीं, यहाँ हर आदमी कांग्रेसी है। पिछली बार एक भूल हुई, उस भूल की गलती को हमने 5 साल झेला, अब उस चीज़ को हम झेलना नहीं चाहते हैं। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा अगड़ा सवर्ण, सब एक तरफ से कांग्रेस के साथ में है। स्मृति ईरानी ने, आपसे थोड़ा सा हम समझेंगे, स्मृति ईरानी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? स्मृति ईरानी ने यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं किया है, लेकिन यहाँ इतना ज़रूर किया है कि हिंदू मुस्लिम किया है, नफ़रत की राजनीति की है, लोगों को बहकाने की राजनीति की है। सही बात। हम लोग, लेकिन जो सलोन में हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो रोड दिख रहा है वो लोग बताते हैं कि ये उन्हीं की देन है। इधर से जो हम लोग आए उधर से, उस रास्ते से, तो जो पूरा रोड बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा, तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने बनवाया है। देखिए, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं सलोन बाईपास, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, वो सपा गवर्नमेंट में बनाया गया था। और आप इस रोड की बात कर रहे हैं, ये रोड कांग्रेस गवर्नमेंट में बनाया गया था, ये आज का रोड बना हुआ नहीं है। स्मृति ईरानी ने कोई रोड नहीं बनाया, यहाँ कोई खड़िंजा नहीं लगवाया, रोड तो छोड़ दीजिए आप। तो कांग्रेस की जीत होने वाली है इस बार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है हारिस जी। आप यहीं से हैं? हाँ, मैं यहीं से हूँ। क्या करते हैं आप? हम कारोबार करते हैं। अरे किराने का कारोबार है हमारा जी। स्मृति ईरानी यहाँ पे कुछ नहीं कराई हैं। आप यहाँ का जाके सरकारी स्कूल जाके देख लीजिए, आप यहाँ पे हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। सलोन की जनता, नेताओं की तरह भाषण देते हैं और कंटिन्यू रखिए। सलोन की जनता बिल्कुल से परेशान हो गई है। मतलब वो सोच रही है कि हमें एक अच्छे नेता की तलाश है, इसीलिए सलोन की जनता ने ठाना है कि इस बार राहुल गांधी जी को जिताना है फुल बहुमत से। और सलोन की ये सोच यही रहेगी कि वही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम जो है एक आम व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो नेता हैं उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि वही एक अच्छे नेता हैं, वही सच्चे नेता हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी झूठे वादा करते हैं। मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बताइए आया आपके खाते में? आया आपके खाते में? मोदी जी अमित शाह जी ने कह दिया एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा एक चुनावी जुमला था और ऐसा होता नहीं है। बताइए, वादा करके ये पलट जाते हैं, ये कौन सी बात हुई भाई? आपने वादा किया जो है, खाली 5 किलो राशन देते हैं गरीबों को, और क्या देते हैं? ना जो है शिक्षा देते हैं, ना मेडिकल देते हैं, जो इंसान को ज़रूरी है। भाई पढ़ लेगा, जब जाहिल आदमी रहेगा वही तो वोट देगा। जब इंसान पढ़ लिख लेगा तो अच्छे नेता को वोट देगा ना। वो इसीलिए खाली राशन देते हैं, पढ़ाई पे कोई विकास नहीं और हॉस्पिटल पे कोई विकास नहीं। यहाँ गरीब है बेचारा, जाता है हॉस्पिटल में, उसमें लिखाई पढ़ाई में इतना टाइम लग जाता है जब तक उसकी जान निकल जाती है। बताइए। 5 किलो राशन वाली बात कही, हम बहुत सारी जगहों पर गए और 5 किलो राशन टॉनिक की तरह काम कर रहा है। महिलाएं खासतौर से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं उसको लेकर के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 किलो राशन का जिक्र बार बार करते हैं। टॉनिक का काम नहीं कर रहा है भाई, ये सब जो है सिर्फ लोगों को बहकाया जा रहा है। और अगर इनकी सरकार फिर आ गई है तो इससे भी ज़्यादा जो है माहौल ख़राब हो जाएगा। ये सिर्फ वही राशन पे ही जो है लोगों को ज़िंदा रखेंगे। और सब महंगाई देख लो, चढ़ती चली जा रही है। रिफाइंड का दाम देख लो, बढ़ता चला जा रहा है। दाल देख लो 160 में हो जाएगा। गरीब जनता कहाँ से लाएगा? जो दिन भर मजदूरी करता है, 2-250 कमाता है, वो अभी जाएगा सामान लेने, सब्जी लेने, 2-250 रुपये में उसका झोला नहीं भर पाएगा सब्जी का। महंगाई तो हो गई है, लेकिन पहले की तुलना में आमदनी भी तो बढ़ गई है। अरे आबादी बढ़ गई है, वो अलग। आमदनी इनकम इनकम कहाँ बढ़ गई है? लोगों की जेबों से पैसा गायब हो चुका है। पहले जिनकी तनख्वाह 5,000 थी, अब वही तनख्वाह 15,000 20,000 हो गई है। नहीं, कोई इनकम नहीं हो गई है। आजकल जो है आप जनता की जेब में देखिए, जनता की जेब में जो है सिर्फ खर्चा निकाला है, यही बहुत है। इसके अलावा जनता की जेब में पैसा नहीं रहता। सब पता नहीं कहाँ चला गया सब सारा पैसा। कहाँ चला गया होगा आपके हिसाब से? अरे हमारे हिसाब से कहाँ चला गया? सब जो है मोदी जी ने अडानी जी के खाते में डाल दिया, और कहाँ चला गया है? आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, अच्छी बात है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद हम्माद है। हम्माद भाई, क्या करते हैं आप? व्यवसाय है। बिजनेस करते हैं। तो हम्मद भाई, बिजनेस को लेकर के आपकी क्या है? बिजनेस कुछ घटा है, बढ़ा है, क्या है? बिजनेस तो पहले के मुकाबले में घट गया है। रीज़न क्या है घटने का? रीज़न जीएसटी है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, आप क्या कहते हैं? वही बात आप मानते हैं या कुछ और कहते हैं? वो राहुल जी उसको गब्बर टैक्स है, लेकिन उसको डायन कहते हैं जीएसटी को। हमारी भाषा में उसको डायन कहा जाएगा। और डायन मीन्स होता है कि ना किसी को खा जाना। तो आम व्यापारी जो है, जो पीड़ित है, वो शायद डायन की वजह से पीड़ित हो, क्योंकि जीएसटी जो है 18%, 25%। आज से मतलब 75 सालों के बीच में कभी आज तक जीएसटी नहीं हुई। 75 साल बैक जाएंगे, खाने पीने की चीज़ जीएसटी नहीं थी, आटा भी जीएसटी नहीं, दाल पे नहीं थी, पानी पे नहीं थी, कापी किताब पे नहीं थी। लेकिन ये सरकार आने के बाद इन्होंने रोज़मर्रा की चीज़ों जीएसटी लगा दिया, जिससे आम आदमी जो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि खाने पीने पे जीएसटी के भुक्तभोगी तो सारे लोग हैं, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? देखिए, सरकार जिसकी भी हो तो भाई जनता तो उसी की हुई ना भाई। वो प्रजा हुए, वो मालिक हुआ है ना, हम उसके प्रजा हुए। नहीं, मालिक तो जनता है। जनता मालिक है, लेकिन उस एतबार से तो वो मालिक हुआ ना, क्योंकि वो सिस्टम तो बनाता वही ऊपर से बैठकर, वो कोई हो बना रहा हो। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज़मीनी स्तर पर क्या है, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा कर देख लीजिए, वहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ दिखावा होता है कि नेता आते हैं, उनके सामने दिखा दिया जाता है ये आयुष्मान कार्ड का सिस्टम है, ये इसका सिस्टम है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। आयुष्मान कार्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आयुष्मान कार्ड भैया नेता लोगों का काम करता है, बाकी आम आदमी काम तो नहीं करता है। आपने बनवाया अपना? ना, हमने नहीं बनवाया। हमने बनवाया भी नहीं हो। कई लोग ऐसे हमारे यहाँ आसपास के लोग हैं, काम ही नहीं करता, कोई मानने की तैयारी नहीं। कहाँ लेकर जाएँ उसको आयुष्मान कार्ड बनवा? अच्छा, हॉस्पिटल्स नहीं मानते हैं, आप ये कहते हैं? कोई नहीं, वो डायरेक्ट कहते हैं कि भैया जो है अलग से पैसा दो, काम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए अहमद भाई, यहाँ कौन जीत रहा है आपके हिसाब से अमेठी में? वैसे तो अमेठी में वो किशोर शर्मा जी जीत रहे हैं। जी ठीक है, और दूसरे लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद खालिद। खालिद भाई जी, क्या करते हैं आप? हमारा मुंबई में बिज़नेस है। यहाँ पर हमारा घर है मस्जिद के पास में।
आप मुंबई में रहते हैं या यहीं रहते नहीं रहते मुंबई में है, लेकिन घर यहाँ पर है तो आना जाना होता रहता है। जैसे ईद में आते हैं, दिवाली हैं? की छुट्टी वोट तो देंगे ना? वोट इसीलिए रुके हुए हैं यहाँ पर, वोट देकर तो जाएंगे। बताइए किसका माहौल लग रहा है? हमको तो यही पूछने आए हैं। यहाँ पर देखिए अभी तो बराबर की फाइट लग रही है। स्मृति ईरानी और किशोरीलाल शर्मा के बीच में। अभी बराबर की फाइट है, लेकिन हो सकता है 4-5 दिन में। और क्योंकि किशोरीलाल जिस हिसाब से नए आए थे, शुरू में माहौल तो नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है माहौल उनका तेज़ी से आगे बढ़ा है। लोग कह रहे हैं किशोरीलाल शर्मा पता नहीं कौन सा है, वो हार जाएंगे, ऐसा लोग बता रहे हैं। नहीं, ऐसा तो देखिए, हार तो सब चुके मतलब लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई गांधी परिवार का होता तो हैं। अपनी अलग अलग राय होती है। गांधी परिवार का पहले यहाँ पे रह चुके हैं, और क्या नाम है, स्मृति ईरानी जैसे कि एक बार हारी एक बार जीती हैं, तो एक उनकी स्ट्रेटेजी है कुछ, जिसकी वजह से राहुल गांधी यहाँ छोड़ के रायबरेली लड़ रहे हैं और उनकी जगह पे किशोरीलाल यहाँ पर लड़ रहे हैं। आपसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? इनायतुल्लाह। इनायतुल्लाह भाई, क्या करते हैं आप? हम जनसेवा केंद्र चलाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की डीसी सेंटर लिए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोज़ाना डील करते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते-जुलते हैं। आप तो आपका जो भी पर्सनल फीडबैक है पहले उन लोगों का बता दीजिए जो बहुत सारे लोग आपके यहाँ आते हैं, कुछ रुझान तो मिलता ही होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, डेली कम से कम 100 150 200 लोग आते हैं मेरे यहाँ दुकान पे। तो उनमें से ज़्यादातर औरतें जो हैं वो राशन गल्ला को लेकर कहती हैं कि अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ये ज़हर है, पॉइज़न है, अपाहिज बनाया जा रहा है। बाकी इस तरीके से है कि हमको कैद में रख के दाना चुकाया जा रहा, हमको इतना दिया जा रहा ताकि हम कैद में ही रहें, आज़ाद ना हो पाएँ। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो परेशान हाल हैं, जो ये बताते हैं कि अभी-अभी हाल की बात है, मेरी दुकान पे एक लड़का आया और किसी काम से आया। फिर उसने बताया, कहा कि जब देखो जब इनका पेपर ही लीक हो जाता है। हम लोग अभी पेपर दिए थे और अभी पुलिस भर्ती किसकी भर्ती निकली थी, उसमें पेपर दिए, उसके बाद पता चला पेपर लीक हो गया। मतलब जब देखिए जब पेपर लीक हो जा रहा है और जो युवा हैं, नई जनरेशन के पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी का झांसा दिया जा रहा है, झांसा देने के बाद पेपर लीक करा दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। ये आपकी दुकान पे जो लोग आते हैं वो फीडबैक देते हैं। जी, 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 बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे जो किसानू लोग होते हैं, किसान हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हम लोग परेशान हैं जानवरों को लेकर, कि जानवर की वजह से ना हम दिन-रात सो पाते हैं, ना आराम से बैठ पाते हैं, और खेत ही हमारा ज़रिया है, ज़रिए मास जो हमारी वो खेती-बाड़ी है, और जब खेती ही हमारी ना बचे तो हमारे बाल-बच्चे कैसे पले-बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो मान के चलिए कि बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन इनायत भाई, यही चीज़ खेती-बाड़ी को लेकर और जानवरों को लेकर और कई सारे इश्यूज़ 2022 में भी लोग गिना रहे थे, क्योंकि हमने विधानसभा के कई सारे ज़िलों का दौरा किया था उस दौरान। लेकिन अंत-अंत जब रिज़ल्ट आया तो सब चौंक गए। होता ये है ना, होता ये है कि आदमी जो अनपढ़ हैं और जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, होता ये है कि आखिर में आदमी पिछला घाव भूल जाता है। जो ताज़ा-ताज़ा मरहम आदमी रखता है उसको याद रखता है। पिछले घाव पर मतलब किसने घाव दिया वो आदमी भूल जाता है। जो ताज़ा-ताज़ा मरहम किसने रखा उसको आदमी याद रखता है। अगर तुरंत का ज़ख्म उसको महसूस हो तब तो उसको याद रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी भूल जाता है। इलेक्शन आते-आते उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया जाता है। या अभी रायबरेली की बात बता दें आपको कि केशव प्रसाद मौर्य जी की मीटिंग थी, या यूँ कह लिए उनका एक बयान था, उसमें बहुत सारी भीड़ गई थी। तो उसमें एक पत्रकार ने से पूछा, लेडीज़ औरतों से पूछा कि आप लोग यहाँ आई हैं, दोपहर हो गया, कहाँ जा रही हैं, उठ के बैठिए अभी और सुनिए इनकी बात। कहीं क्या करें भैया, सुबह से तो आए हुए हैं और ना कुछ खाए, ना पिए, ना कुछ नहीं। और फिर पत्रकार ने पूछा, क्यों खाए पिए नहीं कुछ? कहीं क्या करी, मतलब बुलाए के ले आए हैं, 100-100 रुपया दीन है। तो आप सोचिए ये हाल है, 100-100 रुपए देकर, पैसा देकर आखिरी टाइम पर उनके ज़ख्म पर मरहम लगा दिया जा रहा है, तो वो अपने ज़ख्म को भूल जाते हैं। तो आखिर में वो फिर जाके बहक जाते हैं और फिर वो 5 साल तक झेलते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। और जो पढ़ा-लिखा तबका है, जो नई जनरेशन पढ़ी-लिखी है, वो तो मेरे ख़्याल से नहीं बहकती है। या अगर यूँ समझ लिए कि उनके अंदर तआस्सुब भरा पड़ा है, हिंदू मुस्लिम भरा पड़ा है, तो वो तो बहक सकते हैं। मानी जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो नहीं बहक सकते हैं। इसलिए कि उनको रोज़गार चाहिए और उनको अपने बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा अपने बच्चों को भविष्य चाहिए, तो वो नहीं बहक सकते हैं। ठीक है, तो अंत कौन जीतेगा? कहते हैं अंत भला तो सब भला। अंत तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने संघर्ष किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की बहरहाल, तो इसके हिसाब से तो हमको लग रहा है कि ये निकल जाएगी, जो है राहुल गांधी निकल जाएंगे। अच्छा, पिछली बार करीब 50,000 से अधिक कुछ वोटों से हारे थे राहुल गांधी।
इस बार ऐसा लगता है गेन करेंगे आपके हिसाब से? नहीं, 50,000 कुछ भारी वो नहीं है, 50,000 ज़्यादा नहीं है फिलहाल। तो कोशिश ये है कि इस बार डबल तिबल से जीत जाएंगे। राहुल गांधी ने रण क्यों छोड़ दिया और रायबरेली क्यों चले गए? रायबरेली छोड़ने की एक रीज़न तो ये है कि मान के चलिए कि वो कहाँ से लड़े हुए थे अभी, तो वहाँ अगर जीत जाते हैं या यूँ समझ लीजिए यहाँ से भी अगर निकल जाते हैं तो एक जगह से छोड़ के प्रियंका गांधी को लड़ा देंगे यहाँ से, तो दोनों सीटें उनकी बच जाएंगी, बरकरार हो जाएंगे। इस रणनीति के तहत बिल्कुल बिल्कुल कि ये उनकी सोच है। वायनाड से तो जीत ही जाएंगे Why not? Why not? और यहाँ से भी अगर जीत जाएंगे जी, जी। तो ये सीट खाली कर देंगे। 6 महीने के बाद में उपचुनाव होगा, तो प्रियंका गांधी यहाँ से जीत जाएंगे। ओके, ये राजनीति है। जी जी। और लोगों से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे। भाईजान, आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप भाई जी। क्या करते हैं आप? मैं यहीं काम करता हूँ, मतलब यहीं दुकान पे रहता हूँ। तो मतलब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं यहीं पे। नौकरी करते हैं। हाँ। ठीक है। बीज भंडार। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी के बारे में कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं है। अच्छा, वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को सोच करके दिमाग में जाएंगे? हमारा वोट आया ही नहीं, कितने साल के हो गए? अब की नहीं आया। वोट नहीं आया मतलब क्या हुआ? कितने साल के हुए? पता नहीं, हम 26-20 साल। 26 साल के हो गए तो वोटर आईडी तो बना होगा ना? वोटर आईडी है, मतलब वो वोटर आईडी नहीं, आधार कार्ड है। वोटर आईडी नहीं बना नहीं, तो कैसे वोट देते थे इससे पहले? आधार कार्ड से। अरे बगैर वोटर आईडी बने कैसे हो जाए? वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में तो नाम आना चाहिए ना? लिस्ट में नाम नहीं है ना। तो नाम लगवाइए भाई। आप 26 साल के होंगे, आप एक जागरूक नागरिक बनिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर भी ऐसी ओवरऑल बता दो कि किसका माहौल चल रहा है अमेठी में। अमेठी में तो इतने समय शायद राहुल गांधी का है। बहुत धीरे बोल रहे हो। राहुल गांधी। राहुल गांधी का। आपका क्या नाम है भाई? सर जी, मेरा नाम सागर पटेल है। सागर पटेल जी सर। तो सागर, आप क्या करते हैं? सर हम यहीं जॉब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई में क्या करते हैं? सर BSc AG करते हैं। जी सर। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं आप? सर नौकरी के लिए सर। उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? सर इस सरकार में बिल्कुल नहीं मिलेगी, बीजेपी सरकार में बिल्कुल नहीं मिलेगी। कांग्रेस आ जाए तो मिल सकती है, उसमें मिल जाएगी, क्लियर है, कोई संदेह नहीं है सर। सही बताइए। जी सर। आप ये मुझे बताइए कि आप युवा हैं पूरी तरीके से, अभी आपका भविष्य पड़ा हुआ है, और अगर आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार जॉब दे देगी, नौकरी दे देगी, व्यवसाय देगी, लेकिन बहुत सारे युवा अभी बात नहीं समझ पाते। आप तो खैर इतनी बात समझ रहे हैं, बहुत सारे युवा इस बात को नहीं समझते हैं। उनके मन में केवल धर्म है, धर्म से आगे वो बढ़ के सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? सर मंदिर मस्जिद कुछ है नहीं आज के टाइम में। अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, जो सही चीज़ है सर जी। बहुत सारे लोग कहते हैं राम मंदिर बन गया, आप क्या चाहिए? नहीं सर, हमको कटोरा लेकर भीख नहीं मांगनी है सर। हमको भविष्य के बारे में अपने सोचना है, आगे चल के हमारे लड़के बच्चे जो आए वो भी अच्छे मतलब प्रोग्रेस करें। 370 हट गया तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? सर हमें कोई मतलब नहीं, हमको जब हमारे पास जेब में पैसे ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ? गर्व करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना? नहीं सर। आप गर्व नहीं कर रहे, राम मंदिर पे गर्व नहीं कर रहे हैं, धारा 370 पे गर्व नहीं कर रहे हैं, तो किस पे गर्व कर रहे हैं? सर हमें इससे कोई मतलब, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हम मंदिर मस्जिद लेकर क्या करेंगे आप आप बताइए। अपने मुद्दों पे वोट करेंगे। जी सर। ठीक है, आइए और भी लोगों से समझेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मुख्तार अहमद। क्या करते हैं आप? जी छोटा मोटा कारोबार है, दुकान छोटी चला रहे हैं। हम तो यही समझने के चले आए हैं बेसिकली कि आपके अमेठी में किसका माहौल चल रहा है। हम तो यही जानने के लिए आ गए हैं। अमेठी में तो राहुल जी का चल रहा है। जी लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ से खड़े नहीं हैं। तो नहीं खड़े तो उनके कैंडिडेट तो हैं। क्या नाम है उनका? अब उनका नाम तो नहीं मालूम, नए नए खड़े हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं लोग कि नए नए इसीलिए नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीतेंगे, जब सपोर्ट रहेगा तो जीतेंगे। शर्मा जी हैं, किशोरी लाल शर्मा। हाँ किशोरी लाल शर्मा है, वो जीतेंगे जो है। और स्मृति ईरानी क्या करेंगी? हाँ तो सबका रुझान अलग अलग है जो है, वो सब जितने कैंडिडेट खड़े हैं सब अपना अपना रुझान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, भाईजान से भी पूछ लेते हैं।